टायरन वुडली वर्सेस जेक पॉल अभी अनाउंस हुआ है कि जेक पॉल की नेक्स्ट फाइट टायरन वुडली के साथ है। और लेकिन ये नहीं बताया, या जब अनाउंसमेंट हो रहा था तो पोस्ट में ये नहीं लिखा हुआ था कि स्टोरी क्या है, आखिर स्टोरी क्या हो सकती है कि बेन एस्क्रिन टायरन वुडली का दोस्त है और उसके बाद से बेन एस्क्रिन को जब जेक पॉल ने हरा दिया तो बेसिकली अब ये वाली फाइट बुक हो गई। आई डोंट नो, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ऑडियंस तभी इंगेज होती है जब लगता है कि सामने वाला आदमी, मतलब एक कंपटीटर दूसरे कंपटीटर को हरा सकता है या बहुत ज़्यादा कंपटीटिव फाइट होगी, तब ऑडियंस इंगेज होती है, तब मज़ा आता है बेसिकली। लेकिन अभी आजकल के बॉक्सिंग के वर्ल्ड में कुछ भी क्या हो रहा है, कोई किसी को भी चैलेंज कर दे रहा है और कोई भी कभी भी ये सब मतलब मैच हो जा रहा है। बेसिकली इट्स अ कैश ग्रैब काइंड ऑफ थिंग। और मतलब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये फाइट क्यों हो रही है, और अगर इसके पीछे कोई स्टोरी है तो दे हैव टू टेल देम, दे हैव टू टेल अस, दे हैव टू टेल द वर्ल्ड कि क्यों ये वाली फाइट अनाउंस हुई है और इसके पीछे क्या स्टोरी है। भले वो कोई भी स्टोरी वो लोग बनाएं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि बनाएंगे, लेकिन हमको अभी पता नहीं है कि उसके पीछे स्टोरी क्या है। इसी के लिए हम आप लोगों से बात कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि जेक पॉल और टायरन वुडली के पीछे आखिर स्टोरी क्या है। अगर आप देखिएगा कि टायरन वुडली इज अ फ्यूचर हॉल ऑफ फेम यूएफसी, और उसके बाद से वर्ल्ड चैंपियन, और आपको कह सकते हैं कि बॉक्सिंग उसकी काफ़ी अच्छी है, और एक तरीके से स्टैंड अप भी, मतलब यूएफसी में जब वो फाइट करता था स्टैंड अप के लिए जाना जाता था अपने बेस्ट पे। अभी के 1-2 साल से कंपैरिजन मत कीजिएगा, क्योंकि एमएमए एंड बॉक्सिंग इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। अगर आपको समझ में आ रहा है कि, और जेक पॉल ने ये बता दिया है कि उसको फंडामेंटल पता है बॉक्सिंग का, उसको फंडामेंटल पता है कि कैसे इन एंड आउट किया जाता है, और बेसिकली बेन एस्क्रिन को बहुत अच्छा नॉकडाउन किया था। लेकिन इट्स वो वाला जो था ना, वो सीक्वेंस जो था, वो कॉम्बिनेशन जो था, वो एकदम बेसिक ऑफ बॉक्सिंग था, लेकिन बेन एस्क्रिन का उतना अच्छा डिफेंस नहीं था, इस वजह से वो नॉकडाउन हो गया। और ये वो वाली फाइट देखकर ये पता चल जाता है कि जेक पॉल के पास नॉकडाउन पावर भी है, जेक पॉल एक ऑडियंस ड्रॉ कर सकता है। टायरन वुडली को एक तरीके से उसने चैलेंज करके ये बताया है कि मतलब बोलना कहीं मीडिया पे कि आई विल फाइट अ वर्ल्ड क्लास बॉक्सर और वर्ल्ड क्लास एमएमए फाइटर, और उसके बाद से साइन कर देना उस पर और फाइट होने वाली है। इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग, एक जगह पे बोलना और एक जगह पर मतलब साइन करके फाइट करना, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा जेक पॉल पे। और टायरन वुडली तो एक तरीके से रिटायर हो गया, तो हमको ऐसा लगता है कि टायरन वुडली के लिए तो इट्स लाइक अ वेरी वेरी बिग कैश ग्रैब, लेकिन जेक पॉल के लिए नहीं है। जेक पॉल अगर ये मैच हार जाता है तो उसको एक तरीके से जवाब देना होगा कि क्यों हार गए आप, आपने चैलेंज किया था। और पॉल ब्रदर्स जो हैं वो एक तरीके से बहुत बड़े और बहुत अच्छे फाइटर्स को चैलेंज कर रहे हैं कि उतना ज़्यादा वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जैसे आपको लोगन पॉल ने चैलेंज किया फ्लॉयड मेवेदर को, उस मैच में वो क्या हारेगा? उस मैच में फ्लॉयड मेवेदर को जीत जाएगा। आई डोंट नो, मतलब कि वेट डिफरेंस ही एक तरीके से हमको बहुत बड़ा मैटर लगता है, और उसके बाद से हमको ऐसा लगता नहीं है कि वो जीतेगा बॉक्सिंग मैच में फ्लॉयड मेवेदर से, क्योंकि बॉक्सिंग में हमको ऐसा लगता है कि फ्लॉयड मेवेदर भी थोड़ा वेट गेन करके आएगा बेसिकली। लेकिन अपने नॉर्मल वेटिंग मतलब कंडीशनिंग उसका अच्छा तो होगा ही, लेकिन एक तरीके से हम कह रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा मतलब 145 से 147 से मे बी 160 155 आए वो। लेकिन उस मैच में लोगन पॉल हारेगा क्या? कुछ नहीं हारेगा, उसकी सिर्फ जीत है। जेक पॉल और टायरन वुडली में अगर टायरन वुडली हारता है तो एक तरीके से आपको कह सकते हैं कि एमएमए कम्युनिटी के लिए वो ये वाला मैच लड़ रहा है। ये वाली स्टोरी भी टायरन वुडली या जेक पॉल बता सकते हैं, मतलब इस पर एक कहानी चल सकती है और ऑडियंस ड्रा हो सकती है। आपको एक तरीके से कहानी बन सकती है, जेक पॉल इज़ अ वेरी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ बॉय, और मतलब कि कह सकते हैं कि वो किसी को भी चैलेंज करता है और चैलेंज से वो हारता नहीं है, और बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रहा है। और जैसे कॉनर मैकग्रेगर और फ्लॉयड मेवेदर की कहानी बताई गई थी कि फ्लॉयड मेवेदर उतना ज़्यादा ट्रेन नहीं कर रहा है, उसी तरीके से टायरन वुडली की बताया जाता है उतना ज़्यादा वो ट्रेन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बॉक्सिंग काफ़ी अच्छी है और आराम से वो जेक पॉल को हरा देगा। और इसी तरीके की कहानी मतलब बयां करके बता के ऑडियंस को ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि फाइट विल बी अमेजिंग और फाइट में मज़ा आएगा, क्योंकि दोनों जो है वो एक वर्ल्ड चैंपियन है, एक यूट्यूब
सुपरस्टार है और मतलब बेसिकली दोनों ड्रॉ कर सकते हैं ऑडियंस, और मेरे ख्याल से जेक पॉल ज़्यादा ड्रॉ कर सकता है टायरन वुडली से, और यहाँ पे टायरन वुडली को ज़्यादा फायदा है। कुछ भी होगा, लेकिन हमको अभी बॉक्सिंग का जो वर्ल्ड है वो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। और मतलब कि पहले ऐसा होता था कि सब कोई बेल्ट के लिए और चैंपियन बनने के लिए फाइट करते थे। अभी उस तरीके का बात नहीं है कि मतलब हमको चैंपियन बनना है, हमको इस इंडिविजुअल को हराना है, दैट्स द थिंग। और कुछ भी हो इस फाइट में हम लोग आगे बात करेंगे।